श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम। श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम श्री शंकराचार्य जी द्वारा विरचित इस स्तोत्र में कुल 12 छंद हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने से विद्यार्थियों की बुद्धि का उत्कृष्ट विकास होता है तथा विद्या अध्ययन में आ रही बाधाओं की शांति होती है। विशेषतः बुद्धि के परिष्कार एवं स्मरण शक्ति के वृद्धि के लिए इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो अद्भुतम यथा निद्रया यहाँ साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जो अपने हृदय स्थित दर्पण में दृश्यमान नगरी सदृश विश्व को निद्रा द्वारा स्वप्न की भांति माया द्वारा बाहर प्रकट हुए की तरह आत्मा में देखते हुए ज्ञान होने पर अथवा निद्रा भंग होने पर अपने अद्वितीय आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को ये मेरा नमस्कार है। बीजस्यांतरी वा अंकुरु जगदिदं प्राणिर्विकल्पम शनैर्माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्ती कतम मायावीव व्रजम भैत्यपि महायोगी यहाँ स्वेक्षया तस्मै श्री गुरुमूर्ते नम इदं श्री दक्षिणामूर्ते। जिन्होंने महायोगी की तरह अपनी इच्छा से सृष्टि के पूर्व निर्विकल्प रूप से स्थित इस जगत को बीज के भीतर स्थित अंकुर की भांति माया द्वारा कल्पित देश काल और धारणा की विचित्रता से चित्रित किया है तथा मायावी सदृश जम्हाई लेते हुए से दिखते हैं। उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को ये मेरा नमस्कार है। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकं शतकल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत साक्षात् करणाद् भवेन् पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्ते नम इदं श्री दक्षिणामूर्ते। जिसका सदात्मक स्फुरण ही असत तुल्य भाषित होता है, जो अपने आश्रितों को साक्षात तत्वमसि अर्थात तुम साक्षात वही ब्रह्म हो इस वेद वाक्य द्वारा ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जिनका साक्षात्कार करने से पुनः भवसागर में आवागमन नहीं होता, उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को ये मेरा नमस्कार है। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादि करण द्वारा वही स्पंदते जानामीति तमेव भान्तमनु भाते तत समस्तं जगत तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। अनेक छिद्रों वाले घट के भीतर स्थित विशाल दीपक की उज्जवल प्रभा के समान ज्ञान जिनके नेत्रवादि इंद्रियों द्वारा बाहर प्रसरित होता है तथा जैसा मैं समझता हूँ कि उसी के प्रकाशित होने पर ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को मेरा नमस्कार है। देहम प्राणम पिंद्रियाण्यपि चलाम बुद्धिम च शून्यम विदुः स्त्रीवालांध जडोप मास्त्वहमिति भ्रांता व्रसंवादिना माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संघारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः
इदम श्री दक्षिणामूर्तये। भ्रमित हुए बाहुवादी, शून्यवादी, बौद्ध आदि देह प्राण इंद्रियों को तथा तीव्र बुद्धि को भी स्त्री, बालक, अंध और जड़ की तरह शून्य मानते हैं तथा अहम को ही प्रधानता देते हैं। ऐसे माया शक्ति के विलास से कल्पित महामोह का संहार करने वाले उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को यह मेरा नमस्कार है। राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाक्षादिनाथ षण्मात्राः कर्णोपसंहरणतो यो अभूत सुषुप्तः पुमान् प्रागस्त्वापशमीति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम श्री दक्षिणामूर्तये। जो पुरुष राहु द्वारा ग्रस्त सूर्य चंद्र के समान माया द्वारा समाच्छादित होने के कारण क्षणमात्र का इंद्रियों द्वारा उपसंहार करके सो गया था, उसे निद्रा में लीन होने पर अथवा जागने के पश्चात जो प्रत्यभिज्ञातुल्य भाषित होता है, उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को यह मेरा नमस्कार है। बाल्यादिदिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमान महमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जो अपने भक्तों के समक्ष भद्रा मुद्रा द्वारा बाल, युवा, वृद्ध, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा सभी व्यावर्तित अवस्थाओं में भी अनुवर्तमान एवं सदा अहम रूप से अंतःकरण में स्फुरण मात्र स्वात्मा को प्रकट करते हैं, उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को ये मेरा नमस्कार है। विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधता शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदता स्वप्ने जागृति बाह्येषा पुरुषो माया परिभ्रामित तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जिनकी माया द्वारा परिभ्रामित हुआ ये पुरुष स्वप्न अथवा जागृत अवस्था में विश्व को कार्य कारण, स्वामी, सेवक, शिष्य, आचार्य तथा पिता पुत्र के भेद से देखता है, उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को यह मेरा नमस्कार है। भूरम भाष्य नलो अनिलो अंबर महिरनातु हिमांशु पुमा नित्याभाति चराचरात्म कमिदम यस्यु मूर्त्यष्टकम नान्यत किंचन विद्यते विमृशताम यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जिनकी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पुरुष ये 8 मूर्तियां ही इस चराचर जगत के रूप में प्रकाशित हो रही हैं तथा विचारशीलों के लिए जिन परात्पर विभु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को ये मेरा नमस्कार है। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमन्नाध्यानाञ्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्व महाविभूति सहितं स्यादिस्वरत्वं स्वतः सिद्धेत तत पुनरष्टधा परिणतम चैश्वर्यमव्याहतम। क्योंकि इस स्तोत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि ये चराचर जगत
सर्वात्म स्वरूप है। इसलिए इसका श्रवण, इसके अर्थ का मनन, ध्यान और संकीर्तन करने से स्वतः सर्वात्म स्वरूप महाविभूति सहित ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। पुनः 8 रूपों में परिणत हुआ स्वच्छंद ऐश्वर्य भी सिद्ध हो जाता है। बट बिटप समीपे भूमि भागे निश्चणम सकल मुनि जनानाम ज्ञान दातार मारात त्रिभुवन गुरुमीशम दक्षिणामूर्ति देवम जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि। जो बट वृक्ष के समीप भूमि भाग पर स्थित हैं, निकट बैठे हुए समस्त मुनिजनों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जन्म मरण के दुख का विनाश करने में प्रवीण हैं, त्रिभुवन के गुरु और ईश हैं, उन भगवान दक्षिणामूर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। चित्रम बट तरोरमूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। आश्चर्य तो ये है कि उस वृक्ष वृक्ष के नीचे सभी शिष्य वृद्ध हैं और गुरु युवा हैं। साथ ही गुरु का व्याख्यान भी मौन भाषा में है, किंतु उसी से शिष्यों के संशय नष्ट हो गए हैं। इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितम श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम संपूर्णम। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।